जब महाराज ने समझाया कि उस ज्ञान के सहकारी कारण भी होते हैं। हाँ महाराज, सहकारी कारण तो समझते हैं ना? हाँ समझता हूं, आप जैसा उपदेश दें। तब उन आचार्य महाराज ने कुमारी कन्या के हाथ से बनी हुई सूत की एक माला दे दी। सूत की मालाएं तो दुनिया में बहुत होती हैं, सबके पास होती हैं। तो उनके पहले उस मंत्री के गले में एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी, उसमें सिंह के 2 नाखून लटक रहे थे। जब मुनि बनाया तब तो उनका त्याग करा दिया, लेकिन मुनिराज ने देखा कि इसके रुद्राक्ष के प्रति बड़ी आकर्षण है और प्रायः करके संसार में गतानुगतिक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिट्टी, जली हुई मिट्टी की माला, हड्डी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला अफलप्रदा, कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं देती। जैन दर्शनकार इस बात को पूरे तरीके के साथ कह रहे हैं। अब आपके हाथ में मान लीजिए रुद्राक्ष की माला है भी, अब आप लगे हैं रुद्राक्ष की माला से माला फेरने, लेकिन जैन दर्शनकार कहते हैं अफलप्रदा, वो किसी भी प्रकार का जप का फल नहीं देती। ध्यान के फल में रुद्राक्ष का काम नहीं है, जप में काम है। मुनिराज ने कुमारी कन्या के हाथ से बनी हुई सफेद सूत की माला उस नवागंतुक मंत्री जो मुनि बने थे उनको दे दी और उनको मंत्र दे दिया। बोले अभी तो आप प्रारंभिक अवस्था में उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक अवस्था में इस माला से इस मंत्र का जाप करिए। वो जाप करते रहते, लगातार लगे रहते जाप करते में। वो देखते कि महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। संघ में कई बार ऐसा होता है कि साधु को लगता है आचार्य महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि आचार्य महाराज वो आचार्य महाराज होते हैं संघ के प्रत्येक सदस्य की ओर उनका निरंतर ध्यान होता है। कहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या परिणति हो रही है, क्या भाव भंगिमाएं बन रही हैं, आचार्यों को हर चीज की जानकारी होती है। वो बार बार मंत्री सोचता है कि ये माला फेर करके मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। फिर वो आचार्य महाराज से 6 माह निकलने के बाद कहता है, गुरुदेव 6 महीने से सेवा कर दी है, कृपया मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। क्योंकि जब आपको किसी चीज की जानकारी ना हो तो फिर आकुलता होना स्वाभाविक है। ज्ञान जब वो माला फेरते रहते, माला फेरते में एक बार आचार्य महाराज ने देखा कि माला फेरते फेरते उनको झपकी आ गई। जैसे झपकी आ गई, आचार्य महाराज ने उस मंत्री को जिनको मुनि बनाया था उनको उठा करके जंगल ले गए। जंगल में ले जा करके उन्हीं के आश्रम के साधु के जो शिष्य और थे उनको बैठा हुआ दिखाया। बोले इस साधु को देखो, ये मुनिराज पिछले 4 माह से उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आसन पर, एक स्थान पर बैठे हुए हैं। ना इनको उबासी आती है, ना इनको प्रमाद आता है, ना ये सोते हैं। सोचिए आप, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, लगता है ना बड़ा सरल है, लेकिन आत्मा की अनंत गुणों में एक वह ज्ञान गुण जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में, तीर्थंकर स्वयं जंगलों में जाकर के ध्यानस्थ जब होते हैं, उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति का सबसे पहला कारण बोला है जागृत साकार उपयोग। शब्द को लीजिएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जब तक आदमी सुनने वाला जागृत उपयोग का ना हो, साकार उपयोग वाला ना हो, तब तक ना सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ना ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें अगर मान लीजिए मोह आ गया तो फिर तो प्रवचन समझ में ही नहीं आता है। ऊपर ही ऊपर से आदमी पूरी दुकान में जैसे अपने काम की वस्तु ढूंढता है, ऐसी मोही व्यक्ति भी पूरे के पूरे उद्बोधन में सिर्फ अपने काम की वस्तु ढूंढता है और यथार्थ से वंचित हो जाता है। आचार्य उस मंत्री को जंगल पर ले जा करके एक मुनिराज के सामने दिखाते हैं। बोले इनको देखिए, ये पिछले 4 माह से उपवास को ग्रहण करके एक स्थान पर बिना उबासी, बिना निद्रा के
स्थिर होकर के बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिमाग में इनके जो चीज़ें चल रही हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। ज्ञान में कई सारी चीज़ें आती हैं। अब ज्ञान में जब कई चीज़ें आ रही हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान जो है स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रहा, और जब वह ज्ञान स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रहा तो विशुद्धि नहीं बढ़ने के कारण मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से ऊपर अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में उनकी गति नहीं हो पा रही है। बोले इन मुनिराज को देखो, पहले ये मुनिराज निद्रा विजयी है। उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले निद्रा विजयी होना पड़ता है, और निद्रा विजयी करने के लिए आपको रस का परित्याग करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, एकासन करना। एकासन तो वो कर ही रहे थे। उपवास और रस परित्याग के साथ जब आप भोजन को कम करते हैं तब आप अपनी निद्रा को विजयी करते हैं। जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं, गुरुवर के संग में कितनी बार मैं देखता था, रात में हमारे मुनिराज श्री मल्ली सागर जी महाराज को मैंने बिना 12 चातुर्मास में देखा। 2007 की बात है बंधुओं। पूरे चातुर्मास मल्ली सागर जी महाराज जी ने सोने का त्याग कर दिया, बैठे रहे बिना 12 में। मुझे आज भी वो बात याद है कि वे मंदिर के ऊपर जो सामने गैलरी बनी हुई थी, उसी गैलरी पर महाराज पट्टी से टिक जाते, टिके टिके ही उनकी हल्की सी जो थोड़ी बहुत नींद हो गई तो हो गई, लेकिन वो लेटे नहीं पूरे चातुर्मास में। जब धीरे धीरे इस बात की प्रभावना सबके बीच में फैली कि मल्ली सागर जी महाराज श्री पिछले 3 महीनों से लेटे ही नहीं हैं, बैठे बैठे उन्होंने पूरा समय गुजार दिया। जब गुरुजी के कान तक ये बात कही तो गुरुजी ने प्यार से पूछा, मल्ली रात में लेटते नहीं? हाँ जर्सी, सब हो जाता है आपके आशीर्वाद से। हाँ वही तो। आचार्य सिंह ने भी समझ लिया, साधना तो कर रहे हैं। गुरुवर कहते हैं जब कोई साधक साधना कर रहा है तो मैं उसमें अंतराय क्यों बनूं? स्वास्थ्य का अनुकूलता के ध्यान रखना, आपकी कृपा से सब ठीक है। और ऐसा कहते एक आहार एक उपवास, उसमें सोने का त्याग। टिके टिके थोड़ी बहुत अगर झपकी आ गई तो आ गई। आपके गांव में वे महाराज साधु चातुर्मास करके निकल गए और आज अभी जबलपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। उनका एक बार अतीत देखिए। जब आप उनका अतीत देखेंगे तो लगेगा कि कितने मजबूत और घने साधक अपनी जवानी में साधना का चरम दिखा करके हमारी आंख के नीचे से निकल गए और हम उनको समझ तक नहीं पाए। आज तक पता नहीं होगा देश के लोगों को, तो उनको लगता होगा मल्ली सागर जी बस ऐसे ही। लेकिन मल्ली सागर जी महाराज जी को मैंने देखा 4 महीने दीपावली के दिन तक वो बिल्कुल भी लेटे नहीं। चातुर्मास मेरा भी चल रहा था, उनका भी चातुर्मास बिना 12 में चल रहा था। गुरुजी के पास मैं पहुंचा था, देख करके आश्चर्य लगा। मैंने सोचा संघ में ऐसे भी साधु होते हैं जो 4 महीने से लेटे ही नहीं है। जब ये मुनिराज ने, आचार्य महाराज ने उस मंत्री को जिनको दीक्षित कर दिया था ले जा करके दिखाया और बताया कि इनका ज्ञान स्थिर नहीं हो पा रहा है। स्थिर ज्ञान नहीं हो पाने के कारण 4 महीने से बिना उबासी, बिना निद्रा के ये चित्त में बैठे हैं और परिणति उनको थका भी रही है। बड़े बड़े मुनिराज के सालों निकल जाते हैं, अस्थिर नाम कर्म का परिणाम है। जब तक ये अस्थिर नाम कर्म तुम्हारे जीवन में रहेगा, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।